वैसे तो देश में बहुत कुछ हो रहा है और यहाँ पर आपको अंडर करंट की तरह बहुत सारी न्यूज़ जो है वो मिल रही होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो ये दिखाएगा नहीं। बहुत सारे ऐसे बताया जा रहा है कि बच्चे जो प्रोटेस्ट के अंदर पार्ट लिया था, शायद उन्होंने कोई अपशब्द भी यूज़ करे होंगे, बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, लेकिन उनको थोड़ा सा पुलिस या फिर कोई लोग को उठा के क्वेश्चनिंग के लिए लेके गए। अभी क्या कुछ मामला है वो तो देखो बाद में पता चलेगा। थोड़ा सा घबराने वाला मामला है कि अगर आप कुछ क्वेश्चन करते हो तो आपको उठाया जा सकता है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे कि जहाँ पर बच्चे थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने अपशब्दों का भी यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा। जहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकते हैं या फिर एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके आगे फिर भी मिनिस्टर लगा हुआ है। तो आप अब शब्द तो नहीं यूज़ कर सकते। यू कैंट यूज डेरोगेटरी वर्ड्स, यू कैन रेज योर वॉइस, you can put questions to the government, but I don't think it's right to kind of abuse somebody at a very important chair, and secondly they're elder to you। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जिन लोगों ने भी करी है। बट लार्जली ये जो प्रोटेस्ट थी वो जिस तरीके से पूरा कवर हुआ, सोशल मीडिया पे गया, वो एक पासे के ऊपर थी। 99% ऐसे ही लोग लग रहे थे जो जेन्युइन थे, अपने हक की चीज़ मांगने आए थे। जिन्होंने नहीं किया उनके साथ जो भी होगा सो होगा, बट कुछ अनाउंस करके करते तो ज़्यादा अच्छा था कि क्यों हो रहा है, क्या किस वजह से हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर था। अब उठा के लेके चले जाना, ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं सुनने में, देखने में। बट एनीवेज, वो जो चल रहा है वो एक अलग चीज़ है। आई होप कि जो ऑपोजिशन है उसको ढंग से ले, और जो रूलिंग पार्टी है वो ढंग से जवाब दे कि भाई क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और बच्चों के लिए जो नए बिल वगैरह भी आ रहे हैं, नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर पोस्टमार्टम है कि अगर ऐसा कुछ पेपर लीक्स वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो क्या होगा। बट इसको एज अ कॉशनरी चीज़ कैसे बनाएं, कैसे इसको डब्बा पैक बनाएं जिससे कोई भी लीकेज हो ही ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सुनना। आई होप के कमिंग टाइम्स के अंदर में कुछ सुनने को मिले। बट कमिंग बैक टू द मूवीज, कुछ मूवीज तो बिल्कुल ही कल समापन पे चली जाएंगी। तो जैसे वेलकम टू द जंगल वगैरह हो गया, उसका लग रहा था 200 करोड़ होगा, बट 140.15 पे ये क्लोज हो जाता है आज। 196.35 पे क्लोज हो जाता है। मैं क्लोज आज ही इसको क्यों बोल रहा हूँ कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर स्पाइडर मैन रिलीज होने वाली है, तो ये सारी पिक्चरों को वे बनाना पड़ेगा उसके लिए। इनफैक्ट अल्फा के लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये शायद 100 क्रॉस कर लेती, लेकिन ये भी अब रुक गई है। डे 27 में 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और ये पहुंच जाएगी लगभग लगभग 2 लाख रुपए का बिजनेस, एक्चुअली सॉरी, 2 करोड़ करते तो बहुत ही अच्छा था। 59.32 करोड़ हो जाता है, और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है जो 100 क्रॉस कर सकता था वो नहीं हुआ है, तो 99.15 है। तो अब यहाँ से 85 करोड़ और करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस पे क्लोज वॉच रखेंगे लेकिन इसको कवर नहीं करेंगे। अगर बाई चांस 100 क्रॉस कर गए तो मैं आपको बता दूंगा। इविल डेड बर्न का भी डे 20 है और ये भी 15 लाख का बिजनेस करेगी, तो ये भी ऑलमोस्ट जैसे इसके नाम में डेड हो चुकी है। 33.15 करोड़ ने किया है। ओडिसी का जो डे 12 था वो काफ़ी शानदार गया। डे 13 जो है वो भी सेम तरीके से चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई डिस्काउंट्स थे नहीं कल ट्यूसडे वाले दिन भी। तो 4.5 और आज भी 4.5 करेगा, तो इससे इसका टोटल हो जाता है 130.5 प्लस 4.5, 135.5। करीबन 6500 करोड़ के आसपास इसका बिजनेस हो चुका है। 162 करोड़ के आसपास इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन भी हो चुका है, तो ज़बरदस्त चल रहा है। सो इज़ द केस फॉर धमाल 4। तो उसका डे 20 है, ये भी 1.5 करोड़ रुपए के आसपास करेगी। कल इसने 2.5 करोड़ का अच्छा जंप मारा था, शायद 1.65 के आसपास ऐसा भी कुछ कर ले। कोई ठीक कलेक्शन आ रही है इसकी जो नाइट शोज है। 162 प्लस 1.5 और तो हो जाता है 163.5। नाइट शोज इसलिए अच्छे जा रहे हैं कि जो लोग फैमिलीज वाले होते हैं वो रात को जाके थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं, अगर अच्छी पिक्चर होती है तो। 220 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया। अब ये सारी जो पिक्चर है इनको अपने शोज देने पड़ेंगे, क्योंकि स्पाइडरमैन आ रही है। उससे पहले जो जन नायकन है वो अभी भी ठीक ठाक कर रही है। कल भी ठीक ठाक बिजनेस कर लिया था, जिसका टोटल 145 हो गया था और 260 करोड़ ओवरऑल हो गया था। आज ये 6 करोड़ करके 151, मतलब 150 करोड़ क्रॉस कर लेगी और 270 करोड़ इसका ओवरऑल हो जाएगा। तो ये मूवी यहाँ से 300 करोड़ टच करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये थोड़ी ऑर्डिनरी फिल्म है, बट लोगों ने विजय थलापति को जो मन में बसा रखा है, और राइटली सो, बिकॉज ही हैज कम आउट एज अ ग्रेट सीएम फॉर तमिलनाडु। तो वो बहुत अच्छा निकल के आया है, मतलब बाकी सीएम्स के लिए वो इंस्पिरेशन है। अभी देखो लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं। ये पहले स्टार्टिंग में तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि वो पीआर एक्टिविटीज़ हैं कि जेन्युइनली कुछ डिलीवर किया, उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा।
बट जो भी कर रहे हैं वो अच्छी स्पिरिट से करते हुए नजर आ रहे हैं अभी। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ये कुछ ब्रांड न्यू ही कुछ एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। इन्फिनिटी वॉर्स का 90 करोड़ का रिकॉर्ड था जो ये लगभग लगभग तोड़ चुकी है, 91 एज वी स्पीक हो चुका है। 91 करोड़ रुपीस का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एडवांस बुकिंग हो चुका है, जिसमें से 46 करोड़ जो हैं वो डे वन के कलेक्शन के हैं, विच इज़ अगेन अ मैसिव नंबर। ठीक है, तो ये मैसिव नंबर के साथ ही एक ऐसी फिल्म बन गई है ये जो ऐसा लग रहा है कि 70-75 करोड़ रुपए ही डे वन के अंदर डिलीवर करेगी, मे बी मोर, 80 भी जा सकती है, क्योंकि मैसिव क्रेज है। और मैसिव क्रेज इसलिए भी है क्योंकि इसने नॉन जो चेन्स होती है, नेशनल चेन्स होती है, उसके अंदर भी 5 लाख के आसपास टिकटें बेच दी हैं। तो वो मतलब आपके हर काडर के जो लोग हैं, हर तरीके का सिनेमा पसंद करने वाले जो लोग हैं, वो इसको देखना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो जिससे उम्मीदें बन जाती है कि पिक्चर बहुत बड़ी हिट होगी। तो एमसीयू के वर्ल्ड में जो सोनी का हालांकि हाथ है इसके अंदर काफ़ी हद तक इसको मेंटेन करने के लिए, तो उन्होंने जो इसकी जो शाइन है स्पाइडरमैन की वो नहीं खोने दी है। हालांकि बाकी सारी जो फिल्में हो कहीं ना कहीं शाइन एमसीयू की खोती चली जा रही है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। रामायण का जो है वो ट्रेलर आएगा तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे, सुबह उठना पड़ेगा उसके लिए बहुत ही जल्दी। बाय बाय।